फिजिक्स में मोमेंटम एक बहुत ही जरूरी आइडिया है जो किसी भी चीज के मोशन की मात्रा बताता है। आसान भाषा में कहें तो ये हमें बताता है कि किसी चलती हुई चीज को रोकना कितना मुश्किल है। सोचो, एक साइकिल पहाड़ से नीचे जा रही है। उसके पास मोमेंटम है क्योंकि वो मूव कर रही है। साइकिल जितनी तेज होगी उसे रोकना उतना ही मुश्किल होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ने के साथ साथ उसका मोमेंटम भी बढ़ता है। इसी तरह एक भारी ट्रक जो उसी स्पीड से चल रहा है जितनी स्पीड से एक साइकिल, उसका मोमेंटम ज्यादा होगा क्योंकि उसका मास ज्यादा है। मोमेंटम मास और वेलोसिटी दोनों पर निर्भर करता है। एक रुकी हुई चीज का मोमेंटम शून्य होता है क्योंकि उसकी वेलोसिटी शून्य होती है। लाइट एक बहुत ही अद्भुत चीज है जिसने सदियों से वैज्ञानिकों को हैरान किया है। उन चीजों के विपरीत जिन्हें हम देख और छू सकते हैं, लाइट ऐसी चीज नहीं है जिसे छू सकें और न ही इसका कोई वजन होता है। यह सबसे ज्यादा मुमकिन स्पीड से ट्रेवल करती है, लगभग 299 मिलियन 792,458 मीटर प्रति सेकंड, जिसे अक्सर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड तक माना जाता है। इसी अविश्वसनीय गति के कारण हम चीजों को तुरंत देख पाते हैं। भले ही प्रकाश को वस्तु से हमारी आंखों तक यात्रा करने में सेकंड के एक छोटे से हिस्से का समय लगता है। बहुत समय तक प्रकाश की प्रकृति एक रहस्य थी। कुछ वैज्ञानिकों का मानना था कि इसमें कॉर्पस्कल नामक छोटे छोटे कण होते हैं, जबकि अन्य का तर्क था कि यह एक तरंग है। आज हम समझते हैं कि प्रकाश एक दो दिशाओं वाला नेचर दिखाता है। प्रयोग के आधार पर तरंग और कण दोनों की तरह व्यवहार करता है। प्रकाश के सबसे दिलचस्प पहलुओं में से एक ये है कि इसका कोई मास नहीं होने के बावजूद इसमें मोमेंटम होता है। यह अटपटा लग सकता है क्योंकि हम आमतौर पर मोमेंटम को उन वस्तुओं से जोड़ते हैं जिनका अपना मास होता है। हालांकि प्रकाश की ऊर्जा इसे गति प्रदान करने की अनूठी क्षमता देती है। प्रकाश पदार्थ के साथ कैसे इंटरैक्ट करता है, यह समझने के लिए यह अवधारणा महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, जब प्रकाश किसी सतह पर पड़ता है तो यह एक बल लगाता है, यद्यपि एक छोटा सा बल। यह बल रेडिएशन प्रेशर जैसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार है, जिसका खगोल, भौतिकी और अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। प्रकाश की गति को समझने से हमें ब्रह्मांड के कामकाज को गहराई से समझने में मदद मिलती है। प्रकाश की गति को मापने के लिए हम इस इक्वेशन का उपयोग करते हैं। PEE BA फ्रैक EU जहां P मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, E लाइट की एनर्जी को दर्शाता है और C वैक्यूम में प्रकाश की गति को दर्शाता है। यह इक्वेशन प्रकाश की ऊर्जा और गति के बीच सीधे अनुपात को उजागर करता है। जैसे जैसे प्रकाश की ऊर्जा बढ़ती है, वैसे वैसे उसकी गति भी बढ़ती है। प्रकाश की गति एक स्थिरांक होने के कारण वही रहती है। फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव को समझने में यह संबंध महत्वपूर्ण है। जहां प्रकाश धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों को निकाल सकता है, आपतित प्रकाश की ऊर्जा निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा को निर्धारित करती है, जो प्रकाश से पदार्थ में गति के स्थानांतरण को प्रदर्शित करती है। भाग 5, सोलर सेलिंग, लाइट के मोमेंटम की शक्ति का उपयोग करना। प्रकाश की गति के सबसे आकर्षक अनुप्रयोगों में से एक सौर नौकायन की अवधारणा है। एक अंतरिक्ष यान की कल्पना करो जो अंतरिक्ष के निर्वात में पारंपरिक रॉकेट ईंधन से नहीं बल्कि सूर्य के प्रकाश के हल्के धक्के से चलता है। यह सौर पालों के पीछे का सिद्धांत है। बड़ी परावर्तक चादरें जो सूर्य से फोटोन की गति को पकड़ती हैं, अंतरिक्ष यान को आगे बढ़ाती हैं। जबकि प्रकाश द्वारा लगाया गया बल बहुत कम होता है, यह निरंतर होता है। समय के साथ
यह निरंतर धक्का एक अंतरिक्ष यान को उल्लेखनीय गति तक तेज कर सकता है, संभावित रूप से इंटरस्टेलर यात्रा को सक्षम बनाता है। सौर नौकायन भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक आशाजनक मार्ग प्रदान करता है, जो हमें ऊर्जा के एक नवीकरणीय और प्रचुर स्रोत की थे। सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके ब्रह्मांड में आगे जाने की अनुमति देता है। भाग 6 विकिरण दाब। प्रकाश से एक कोमल धक्का। हालांकि हमें इसका एहसास नहीं हो सकता है, प्रकाश हर उस चीज पर लगातार बल लगाता है जिसे वह छूता है। विकिरण दाब के रूप में जाना जाने वाला यह बल फोटोन द्वारा वहन की जाने वाली गति से उत्पन्न होता है। जबकि यह दबाव अविश्वसनीय रूप से छोटा है, इसका खगोलीय पिंडों और यहां तक कि छोटे कणों के लिए भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए, सूर्य से विकिरण का दबाव आंशिक रूप से धूमकेतु की पूंछ के लिए जिम्मेदार होता है। धूल और गैस को धूमकेतु के केंद्रक से दूर धकेलता है। नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वैज्ञानिक विकिरण दबाव का उपयोग करके वस्तुओं में हेरफेर और नियंत्रण करने के तरीकों की खोज कर रहे हैं। इससे अविश्वसनीय रूप से सटीक उपकरणों और उपकरणों का विकास हो सकता है, जो चिकित्सा और सामग्री विज्ञान जैसे क्षेत्रों में क्रांति ला सकता है। भाग 7 फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव का खुलासा। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक अभूतपूर्व खोज, फोटोइलेक्ट्रिक प्रभाव ने प्रकाश की कण प्रकृति और गति को स्थानांतरित करने की क्षमता के लिए निर्णायक प्रमाण प्रदान किए। इस घटना में धातु की सतह पर चमकने वाला प्रकाश धातु से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्रकाश के अलग-अलग फोटोन से ऊर्जा धातु में इलेक्ट्रॉनों द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। यदि फोटोन की ऊर्जा काफी अधिक है, तो यह इलेक्ट्रॉन को धातु से बंधे रखने वाली बाध्यकारी ऊर्जा पर काबू पा सकती है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इस खोज ने प्रकाश की हमारी समझ में क्रांति ला दी और सौर पैनल, डिजिटल कैमरा और प्रकाश डिटेक्टर सहित कई आधुनिक तकनीकों की नींव रखी। भाग 8 प्रकाश की गति, तकनीकी प्रगति के लिए एक उत्प्रेरक। यह एहसास कि प्रकाश गति को वहन करता है ने कई तकनीकी प्रगति को बढ़ावा दिया है। उदाहरण के लिए, ऑप्टिकल चिमटी कोशिकाओं और अणुओं जैसी सूक्ष्म वस्तुओं को हेरफेर करने के लिए अत्यधिक केंद्रित लेजर बीम का उपयोग करती है। इस तकनीक ने जीव विज्ञान और चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में क्रांति ला दी है, जिससे वैज्ञानिक अभूतपूर्व सटीकता के साथ जैविक प्रणालियों का अध्ययन और हेरफेर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त लेजर शीतलन तकनीकों का विकास, जो परमाणुओं को फोटोन से गति के हस्तांतरण पर निर्भर करता है, ने वैज्ञानिकों को परमाणुओं को पूर्ण शून्य के करीब बेहद कम तापमान तक ठंडा करने में सक्षम बनाया है। इसने क्वांटम यांत्रिकी में अनुसंधान के नए रास्ते खोल दिए हैं और अति सटीक परमाणु घड़ियों के विकास का नेतृत्व किया है। खंड 9 प्रकाश की गति ब्रह्मांड में ऊर्जा और पदार्थ की अंतर संबंधितता को प्रकाश की गति खूबसूरती से दर्शाती है। हालांकि द्रव्यमान रहित प्रकाश ऊर्जा का एक रूप, एक बल लगा सकता है और गति को पदार्थ में स्थानांतरित कर सकता है। यह मौलिक अंतःक्रिया खगोलीय पिंडों के व्यवहार से लेकर अत्याधुनिक तकनीकों के काम करने तक कई तरह की घटनाओं को नियंत्रित करती है। जैसे जैसे हम प्रकाश के रहस्यों को गहराई से जानते हैं, वैसे वैसे हम ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाले नियमों की भव्यता और जटिलता के प्रति गहरी प्रशंसा प्राप्त करते हैं। भाग 10 निष्कर्ष प्रकाश की गति का स्थायी महत्व। यह खोज कि प्रकाश द्रव्यमान रहित होने के बावजूद गति रखता है, ने ब्रह्मांड की हमारी समझ में क्रांति ला दी है। सितारों और आकाश गंगाओं के स्थूल पैमाने से लेकर परमाणुओं और फोटोन के सूक्ष्म दायरे तक प्रकाश की गति ब्रह्मांड को आकार देने में एक मौलिक भूमिका निभाती है। इस ज्ञान ने
न केवल भौतिकी की हमारी समझ को गहरा किया है, बल्कि अभूतपूर्व तकनीकी प्रगति का मार्ग भी प्रशस्त किया है। जैसे जैसे हम प्रकाश की पेचीदगियों का पता लगाते रहेंगे, हम और भी रोमांचक खोजों और नवाचारों की उम्मीद कर सकते हैं, जो ब्रह्मांड और उसके भीतर हमारे स्थान की हमारी समझ को और अधिक रोशन करेंगे।